धन्यकार महापुरुषों बहुत ही सुंदर विषय और एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जिस पे दास करेगा आपसे शेर चर्चा। और जो कि शेर चर्चा करने से ज्ञान बढ़ता है और इस निरंकार परमपिता की कृपा होती है। तो दास करता है निवेदन कि अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, विश्वास, भक्ति और आनंद एक दूसरे के पूरक हैं। एक अभाव में दोनों अधूरे हैं। आध्यात्मिकता संस का वंश आती है। परमात्मा की कृपा से सत्संग तथा पवित्र सद्ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से यह उजागर होती है। महापुरुषों, तीनों के संगम से प्रभु के प्रति श्रद्धा होने पर विश्वास मिल जाता है। जो लोग आध्यात्मिकता को नहीं जानते वो धिक्कारे गए हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, सत्संग, सतगुरु तथा आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी को आध्यात्मिकता कहते हैं। अध्यात्म की चर्चा रहस्यमयी है और उपकारी भी। सर्वोत्तम एवं अमोलक जन्म परमात्मा ने इंसान को ही दिया है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। भगवान की जानकारी के बाद भक्ति की शुरुआत होती है और जब उत्तरोत्तर विश्वास बढ़ता जाता रहता है तब आनंद की प्राप्ति भी होती है। विश्वास एक एहसास है, अनुभूति है। विश्वास को दो प्रकार ध्यान में लगाया जाता है। पहला अलौकिक और दूसरा अलौकिक। महापुरुषों, भौतिक ज्ञानी दुनियाई चीज़ों में विश्वास लौकिक है और परमात्मा की अनुभूति के बाद इस पर विश्वास अलौकिक है। फिर भी दोनों प्रकार के विश्वास का होना जीवन में जरूरी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे एक दूसरे पर निर्भर होने की वजह से विश्वास रखना ही पड़ता है। घर परिवार में पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, माता पिता आदि को एक दूसरे पर विश्वास रखना होता है, तभी गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। समाज में अड़ोस पड़ोस में तथा सगे संबंधियों पर विश्वास रखना ही होता है। महापुरुषों, देश और दुनिया के इंसानों से संबंध जुड़ने पर कामकाज हेतु विश्वास रखना होता है, जैसे कि मजदूर, मालिक, नौकर, सेठ, दुकानदार, ग्राहक आदि आदि। इन सभी में एक दूसरे पर विश्वास न हो तो दुनियादारी नहीं चल सकती। बिना विश्वास के दुनियादारी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अलौकिक विश्वास वह है जहाँ सत्संग, सतगुरु और परमात्मा के प्रति विश्वास रखना जरूरी है। मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए यह विश्वास रखना ही पड़ता है। सत्संग में जाने के विवेक जागृत होता है कि मैं संसार में आया हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा की जानकारी सतगुरु के ज्ञान से प्राप्त होती है, जिसे आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। सतगुरु दूसरे जन्म का प्रदाता होता है क्योंकि वह मनुष्य जन्म का असली भेद खोलता है। सतगुरु परमात्मा के दीदार करा के परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ कराता है।
सतगुरु निरंकार परमात्मा का साकार रूप होता है। विश्वास कैसा होना चाहिए, इसके 2 उदाहरण प्रस्तुत हैं। बिल्ली अपने नवजात बच्चे, जिनकी अभी आंखें तक नहीं खुली हैं, महापुरुषों यानी कि वे अंधे के समान हैं। बिल्ली उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत जगह पर अपने मुंह से पकड़कर बारी बारी ले जाती है। वह उन्हें ले जाए ना ले जाए, यह उसकी मर्जी पर होता है। भक्त भी इसी तरह परमात्मा की रजा में बिना गिले शिकवे के राजी रहता है। इसीलिए कहा गया है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाहे वाहे है, यूं भी वाहे वाहे है। बंदर का बच्चा पानी माँ से अलग अलग होकर अकेला या उसकी माँ के साथ पेड़ या जमीन पर उछल उछल कर खेल कूद करता है। माँ से आगे पीछे होने पर भी उसका ध्यान सतत उसकी माँ पर रहता है, ताकि वह गिर न जाए या अकेला ना पड़ जाए। जब उसकी माँ निकलने की तैयारी करती है, तब वह बच्चा एकदम तत्परता से लपक झपक कर दौड़कर अपनी माँ की छाती से एकदम से चिपक जाता है। फिर उसका गिरने का या खो जाने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। भक्त का ध्यान भी ऐसा ही होता है कि परमात्मा हाजिर हुजूर है, मेरे अंग संग है। इसीलिए लिखा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा रूबरू है। विश्वास में भक्ति का भाव प्रमुख है। बिना समर्पण के भक्ति अधूरी है। भक्ति करने से भक्ति का फल भक्ति मिलता है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो महापुरुषों, आइए हम फिर भक्ति करें। अगर भक्ति करने से मुक्ति मिलती है तो हम अपना एहसास, अपना कर्म ऐसा बनाएं कि विश्वास बना रहे और इस भक्ति की जो सीढ़ी है, जो रास्ता है, उसमें हम चलते रहें, दौड़ते रहें और अपनी सेवा को पूर्ण करते हुए सुख शांति खुशहाल जीवन हम इस सतगुरु को, निरंकार को हाजिर नाजिर रखते हुए अपना जीवन खुशहाल व्यतीत करते रहें। महापुरुषों, दास करता है निवेदन, नहीं किया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी तक समक्ष सही समय पर पहुंच जाए। तो दास लेता है इजाज़त और करता है आपके चरणों में विनती कि आप सभी को ये वीडियो शेयर कर दोगे और ताकि सभी संत महात्मा सुनकर भी आनंद प्राप्त कर सकें। तो दास ले रहा है इजाज़त, मिलता है फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा धन्यवाद जी।